बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी जनाब, पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस के थ्रू जितनी भी जॉब्स आती हैं उसके थ्रू तैयारी के लिए जो इंग्लिश की तैयारी कराई जाती है। अब जैसे लाइक दैट सब इंस्पेक्टर की जॉब आ जाती हैं, पीपीएससी के थ्रू और भी जॉब बहुत सी आती हैं, एफपीएससी की आती हैं। इंग्लिश ग्रामर जो है ना वो जनाब आपको पता है बहुत ज़रूरी होती है। इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। इसी तरह जैसे अब सब इंस्पेक्टर की पोस्टें आई हुई हैं, सब इंस्पेक्टर की पोस्टों के अंदर जनाब 40 नंबर की इंग्लिश आई है। ठीक है, तो ये जनाब तमाम पोस्टों के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा जो लेक्चर ज़्यादातर हम इम्पोर्टेंट कर रहे हैं, ये सब इंस्पेक्टर के ऊपर हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ वहाँ पे आ सकती है। लेकिन जी ग्रामर आएगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंसेस के अंदर पैसिव एक्टिव हो गया, नरेशन के अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, वोकेबलरी के अंदर प्रोवर्ब यानी वर्बल मिसल हो गई, और इसी तरह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनियम्स हो गए, फॉरेन फ्रेज वर्ड हो गए, करेक्शन ऑफ सेंटेंस हो गए, पंक्चुएशन हो गई। आज हम स्टार्ट करेंगे जनाब ये वाला ग्रामर का आगाज करेंगे। ग्रामर के अंदर जनाब हम एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज का बात करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है जनाब। मैं आपको एक बात बता दूं, जो आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले तमाम लोग ये भी नोट फरमा रहे हैं कि आपका ये जो ये आपके लिए सिर्फ आपको रिटन एग्ज़ाम में मतलब हेल्प नहीं करेगा, बल्कि आपको वहाँ भी हेल्प करेगा जहाँ पे जनाब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा। इंटरव्यू में आपको, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे बैठेंगे, आपने गवर्नमेंट को रिप्लाई करना है, लेटर लिखने हैं, तो आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो आप लेटर सही लिखेंगे ना। हम जनाब चलते हैं सबसे पहले हम लेक्चर की जानिब। तो हम देखें जी इंग्लिश के बेसिक यूनिट क्या है। इंग्लिश के जो बेसिक यूनिट हैं वो कौन कौन से हैं। बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट से क्या बोला जाए? बेसिक यूनिट का मतलब ये है जनाब कि इंग्लिश के अंदर जनाब हम इंग्लिश को हम किस तरह मतलब वो करते हैं जनाब। ठीक है, तो हम जनाब इंग्लिश को याद रखिएगा, इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे क्या चीज़, लेटर। एक तो हमारे पास यहाँ पे लेटर्स होंगे और दूसरे नंबर पे हम इसको कहेंगे अल्फ़ाबेटिकली, अल्फ़ाबेटिक, BATACALL, अल्फ़ाबेटिक। अब देखिए जी हमारे पास जो लेटर्स हैं, लेटर कहाँ क्या काम करते हैं। लेटर जनाब जोड़ने से एक वर्ड बनता है। क्या बनता है भला? लेटर जोड़ने से वर्ड बनता है। ठीक है, वर्ड बनता है कैसे? अब देखिए मैंने जनाब आपको एक चीज लिखवाई है। क्या लिखवाया मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखवा दिया PCU। क्या लिखा है? PCU लिखा है। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ, तरतीब करता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा? CUP, कप। अब देखिए मैंने ये जो PCU है ये लेटर है, इनको मैंने जोड़ा और जोड़ने के बाद ये कप बन गया। तो ये क्या बन गया? ये एक वर्ड बन गया। इंग्लिश के अंदर जब हम इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं तो इंग्लिश के अंदर जनाब हमारे पास जो अल्फ़ाबेटिक्स हैं वो कितने टोटल इंग्लिश के, वो टोटल हमारे पास हैं जनाब 26। अब 26 के अंदर भी जनाब हमारे पास मजीद हम इनको डिवाइड करते हैं। हमारे पास 21 है जिनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, और 5 हमारे पास है जिनको हम वावल कहते हैं। अब देखिए वावल कौन से हैं? वावल हमारे पास जनाब A, E, I, O, U। इनकी क्या खूबी है कि ये जनाब अलिफ की आवाज देंगे, अलिफ की आवाज। ठीक है, अलिफ की आवाज देते हैं। बाकी जो बच गए वो जनाब उनको हम क्या कहते हैं, कहेंगे कॉन्सोनेंट, और ये इसको क्या कहते हैं, वावल। तो वावल की क्या मतलब है, निशानी है कि वावल जो है वो अलिफ की आवाज देते हैं। क्लियर होगी बात जनाब? अच्छा जी, जब देखें जनाब लेटर जोड़ने से वर्ड बनता है। ठीक है, और वर्ड को जोड़ने से क्या बनता है? वर्ड को जोड़ने से जनाब, वर्ड को जोड़ने से क्या बनता है बोला? वर्ड को जोड़ने से, यानी जब आप वर्ड ज्यादा लिखते हैं तो जब वर्ड आप ज्यादा जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? फिर जनाब सेंटेंस बन जाते हैं, सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे, ही इज माई फ्रेंड। अब देखिए मैंने कितने लेटर जोड़े हैं, 1 2 3 4, तो ये क्या बन गया? ये एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस का जो हमारे पास जनाब द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड जो है वो प्रॉपर, हम जो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड जो होता है वो हमारा क्या होता है बोला, वो हमारे पास उसको सेंटेंस कहते हैं। तो उसके बाद जनाब कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, ये क्या चीज़ है? कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस हो गया। उसके बाद क्या है? कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस।
अगर हम इसको कम्बिनेट मतलब जोड़ते हैं, सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं, तो फिर क्या बन जाता है? वो बन जाता है जनाब पैराग्राफ। पैराग्राफ देखें, मैं लिखता हूँ ही इज गुड, ही इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी पंक्चुअल। ये मैं एक छोटा सा लिख देता हूँ उसके बारे में, तो क्या बन जाएगा? पैरा बन जाएगा। अब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ का कॉम्बिनेशन करें तो फिर वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है ऐसे। देखें, इंग्लिश ऐसे लिखते हैं, उर्दू ऐसे लिखते हैं, तो फिर हमारे पास कितने काफ़ी सारे पैराग्राफ होते हैं। उम्मीद है आपको ये बेसिक चीज़ों का पता चल गया होगा। अब हम आते हैं जनाब टेंस के ऊपर। टेंस के ऊपर जो है ना, हमारे पास हमने एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज इकट्ठे पढ़ने हैं, क्योंकि जब आप इकट्ठे पढ़ेंगे जनाब, याद रखिएगा कि आपको जो है एक्टिव वाइज पैसिव वाइज इकट्ठे पढ़ने से आपको इंग्लिश ग्रामर प्रॉपर समझ आएगी। देखिए जी, जब हम पहले हमें स्ट्रक्चर समझ होना चाहिए इंग्लिश का, जो हम पैसिव वाइज एक्टिव वाइज बनाते हैं, तो हमारे पास तीन चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट पे हमारे पास है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद हमारे पास है वर्ब। वर्ब के बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट। अब इनका क्या मतलब है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं जनाब। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है जनाब किसको कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को। किसको कहते हैं? फाइल को। वर्ब, वर्ब कहते हैं जनाब फेल को, और ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल। अब इनका क्या मतलब है? देखिए जी, फाइल कौन होता है? फाइल होता है काम करने वाला। वर्ब, वर्ब जनाब काम को कहते हैं। किसको बोला? काम करने वाला। अब मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ रहा हूं, मैं फाइल हूं, यानी कि मैं सब्जेक्ट हूं। काम, मैं काम क्या कर रहा हूं? टीचिंग कर रहा हूं, ये काम है जनाब मेरा। ठीक है, मैं किसके ऊपर काम कर रहा हूं? जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए। अब देखिए, मेरा काम क्या है? मैं काम करने वाला कौन हूं? मैं हूं। तो मैं क्या हो जाऊंगा? सब्जेक्ट। काम क्या कर रहा हूं? मैं टीचिंग कर रहा हूं। वर्ब, किसके ऊपर काम कर रहा हूं? इंग्लिश ग्रामर पे काम कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट। क्लियर होगी बात? ये तीन चीजें बढ़िया हैं। जब भी आप, हमारे सामने दो ऐसी चीजें हैं जिनके बगैर भी जुमला एक्टिवाइज मतलब नहीं बन सकता। सब्जेक्ट ज़ैर इसे कहते हैं जो किसी काम को कर रहा होता है, वर्ब अमल को कहा जाता है, और जो अमल किया जा रहा होता है, और ऑब्जेक्ट यानी मफूल इसे कहेंगे जिस पर काम वाक़या होना होता है। ठीक है, अब देखिए जी, हमारे पास जो वर्ब होते हैं ना, वर्ब दो किस्म के होते हैं। वर्ब दो किस्म के होते हैं। कौन कौन से वर्ब होते हैं हमारे पास? हमारे पास जनाब वर्ब होंगे, एक हमारे पास है इन ट्रांजिट वर्ब। क्या कहेंगे बेटा? इन TRANSIT इन ट्रांजिट वर्ब। क्या है? इन ट्रांजिट वर्ब है। दूसरा क्या है? दूसरा है जस्ट ट्रांजिट वर्ब, TRANSITIV इन ट्रांजिट वर्ब और ट्रांजिट वर्ब। अब देखिए जी, इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में याद रखिएगा, इन ट्रांजिट वर्ब जो होते हैं ना, इसके अंदर जनाब हमारे पास हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे? यू आर रनिंग, यू आर रनिंग। अब मुझे ये बताएं, यहां ऑब्जेक्ट की जरूरत है? नहीं है, फिक्र आपको पूरा हो गया। ही स्लीप्स, वो सो रहा है। शी वेप्ट बिटरली, वो बहुत बुरे तरीके से जो है मतलब है वो रो रहा है। ठीक है, दे आर लाफिंग, दे आर लाफिंग जनाब ऑब्जेक्ट तो है नहीं, यानी इसको हम भला क्या कहते हैं? इसको उर्दू में हम कहते हैं फेल लाजिम। फेल लाजिम इन ट्रांजिट वर्ब। ठीक है, इन ट्रांजिट वर्ब के अंदर जनाब, या इसको हम जो है फेल लाजिम भी कह सकते हैं, फेल मुतद्दी भी कह सकते हैं। ठीक है, सॉरी, फेल लाजिम कहेंगे इसको, फेल मुतद्दी तो फेल लाजिम, यानी ऐसा फेल जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम इन ट्रांजिट वर्ब कहते हैं। आगे ट्रांजिट वर्ब क्या है? ट्रांजिट वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ठीक है, तो तमाम लोग ये याद रखें कि ट्रांजिट वर्ब और इन ट्रांजिट वर्ब के ऊपर भी पीपीएससी में एमसीक्यू आ जाता है। और बल्कि ये जैसे सब इंस्पेक्टर का पेपर है या जनरल नॉलेज का मैंने एक बार अटैम्प्ट किया था, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट का किया था, उसने ये पूछा था कि ट्रांजिट और इन ट्रांजिट में क्या फ़र्क है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई। ट्रांजिट वर्ब क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। कैसे? ही इज टेकिंग फूड, ही इज टेकिंग फूड। अब देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब
और ऑब्जेक्ट। इसके अंदर जनाब आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ही इज टेकिंग। अब देखें जनाब, जब तक हम इसके अंदर जो है फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ ही इज टेकिंग, फिक्रा कंप्लीट हो सकता है? नहीं हो सकता। वो क्या ले रहा है ये तो पता नहीं है जनाब, वो क्या ले रहा है। वो जनाब कोई चाय ले रहा है, वो खाना ले रहा है, वो फूड ले रहा है, क्या ले रहा है? जब तक हम उसको बताएंगे नहीं तब तक फिक्र कंप्लीट नहीं होगा। तो लिहाजा ही इज टेकिंग फूड यानी ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। रफ़ीक हैड किल्ड ए स्नेक, अब स्नेक जो है जनाब ऑब्जेक्ट आ गया। यू इन्वाइटेड हिम टू डिनर, ठीक है, दे वर लाफिंग, दे वर हेल्पिंग यू। तो यानी ऑब्जेक्ट का होना, ट्रांजिट वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि जनाब याद रखिएगा, जो ट्रांजिट वर्ब हैं हमारे, इनके पैसिवाइज एक्टिवाइज पैसिवाइज बनेंगे इनके, ठीक है। इनके हम एक्टिवाइज, इसको हम सिंपल अल्फाज में पहले क्या कहते हैं, वाइज, यानी वाइज का मतलब है जिसमें हम एक्टिवाइज और पैसिवाइज दोनों बनाते हैं। तो इसके हम बना सकते हैं, इसके नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसका जनाब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है और इसका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट अगर ना हो तो उसका आप पैसिवाइज नहीं बना सकते। क्लियर होगी बात? उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। हम जनाब आगे चलते हैं। हमारा पहला जो टोटल जो ज़माने की हालतें हैं ना, वो टोटल 3 है। कौन कौन से पहले 3 है हालतें? देखिए जी, हमारे पास जो हालत है वो कौन कौन सी है, यहाँ पे हम देखते हैं। एक हमारे पास है जनाब प्रेजेंट, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। अब देखिए जी, हमारे पास हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जमाने की हालतें या यूज ऑफ टेंस। उर्दू में हम यहां लिखते थे जनाब जमाने की हालतें, जमाने की हालतें, जिसको हम इंग्लिश में अपना क्या कहेंगे, यूज ऑफ टेंसेस, ठीक है। जमाने की हालतें कितनी है? 3 है, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब देखिए जी, हमारे पास इनकी जो सब हमारी जो मतलब है सब सेंटेंसेस है, टेंसेस है, वो कौन कौन से हैं? देखिए जी, हमारे पास सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंडेफिनेट टेंस, डेफिनेट टेंस। उसके बाद जनाब हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद परफेक्ट टेंस, ठीक है। उसके बाद जनाब हमारे पास है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सॉरी परफेक्ट टेंस हो गया। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए जी, ये मैंने एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर की है, तो आपने यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करनी है। कैसे? हमारे पास जनाब ये एक आपने इसमें चार्ट बना लेना, ठीक है। देखें, इसको यहां मिला दें, इसको यहां मिला दें और इसको यहां मिला दें। कैसे जनाब? देखें, अब आपको 12 के 12 टेंस याद हो। कैसे? प्रेजेंट के साथ सारे मिला दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर होगी बात? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये हमारे टोटल 12 टेंस हो गए। देखें, 4 इसके साथ, 4 इसके साथ और 4 इसके साथ। हम इनकी एक्टिवाइज भी पढ़ेंगे, हम इनकी पैसिवाइज भी पढ़ेंगे। ठीक हो गया बात जनाब? तो इनके जनाब 4 टेंस ऐसे भी हैं जिनके पैसिवाइज नहीं बनते लेकिन एक्टिवाइज तो बनते हैं ना। तो हम इंशाल्लाह ताला वो प्रॉपर जो है उसके बनाते हैं ताकि आपको ये चीज़ें सारी क्लियर समझ आ जाए। जी जनाब, अब हम जो है ये हमारी मतलब लेक्चर अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है और हम इसके अंदर जनाब एक्टिवाइज और पैसिवाइज दोनों पढ़ेंगे ताकि हमारे पास जितने भी एक्टिवाइज पैसिवाइज हैं हम पूरी कोशिश करते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हम इसको वाइंड अप करेंगे। जी जनाब, सबसे पहले देखिए हमारे पास पहला टेंस कौन सा है? पहला जो हमारा टेंस है उसका नाम है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, देखिए जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये जनाब इसको उर्दू में पहले क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फेलहाल मुतलक। फेलहाल मुतलक, ठीक है। देखिए जी हमारे सामने मैंने आपको इसके जो है फार्मूले लिख के देने हैं
कि आपने किस तरह बनाना है। ठीक है, पहले उर्दू में निशानी क्या होगी, उर्दू में निशानी क्या होगी, फिक्रे के आखिर में क्या आता है, उर्दू फिक्रे के आखिर में उर्दू फिक्रे के आखिर में क्या चीज आती है, उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, क्या चीज आता है, ता है, ती है या ते है। ठीक है, ता है, ती है या ते हो। अब देखिए ये हमारे पास भला क्या है, ये हमारे पास जो है हम अभी एक्टिव वाइज बना रहे हैं, एक्टिव वाइज के साथ ही हम पैसिव वाइज ही बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं क्या लिखता हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं खत लिखता हूं, मैं खत लिखता हूं। ठीक है, क्या बनेगा, इसका बनेगा आई राइट, बल्कि इसका जो है हम सबसे पहले इसका जो है जनाब फार्मूला लिखेंगे। देखिए जी मैं खत लिखता हूं, ये हमारा एक्टिव वाइज है। ए वी का मतलब क्या होगा, ए वी का मतलब है एक्टिव वाइज। ठीक है, तो ए वी का फार्मूला क्या है, ए वी का फार्मूला क्या होगा जनाब यहां पे, तो आपने याद रखना है कि हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये किसके लिए बना, ये अगर फिक्रा जनाब सादा है यानी सिंपल फिक्रा है, अगर इन केस फिक्रा जनाब नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट, ठीक है, या फिर डू नॉट, या फिर डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किस लिए बना, ये नेगेटिव मतलब है नफी फिक्रे के लिए। इसी तरह अगर हमारे पास फिक्रा जनाब आ जाता है सवालिया यानी क्वेश्चन मार्क सवाल आ जाता है जिसको हम इंटेरोगेटिव कहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये वाले जो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल देंगे, क्या लिखेंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में सवाल ये जनाब हमारे एक्टिव वाइज का मतलब फार्मूला। कैसे, मैं आपको पहला फिक्र, मैं खत लिखता हूं, मैं क्या लिखूंगा, ये आई है, ये देखें आई राइट, फॉर्म कौन सी लगानी, पहली लगानी, आई राइट ए लेटर। ठीक है, अगर मैं ये सवाल बनाता हूं कि जनाब मैं खत नहीं लिखता, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, आई डू नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, क्या मैं खत लिखता हूं, डू नॉट को मैं बाहर निकालूंगा यानी कि डू को बाहर निकाल दूंगा, डू आई राइट ए लेटर। क्लियर होगी बात। अब आखिर में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हमारे पास है एक्टिव। अगर हम इसी का पैसिव वाइज बनाना चाहते हैं तो पैसिव वाइज, पीवी का मतलब क्या है, पैसिव वाइज। पीवी का जो फार्मूला हमारे पास होगा, हमारे पास जनाब आपने याद रखना है तमाम स्टूडेंट ने कि हमारे पास जैसे ये डू या डज आता है तो हम इसके अंदर जनाब क्या लगाते हैं, इसके अंदर हम जब पैसिव वाइज बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब इज एमआर करते हैं, तो हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा। और इसके अंदर बात आपने याद रखनी है, कुछ चीज़ें नोट करनी है आपने, और नोट जनाब तमाम लोगों के लिए जहाँ पे आपने नोट करनी है, पहले नोट। नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह आपस में तब्दील होंगी, आपस में तब्दील होंगी, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो दोनों जगह है वो आपस में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, यानी लाइक दैट, ये इस इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर फर्स्ट हो गया। नंबर दो, हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी, तीसरी फॉर्म लगेगी। ठीक है, हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म। ये दो चीजें आपने नोट फरमा लेनी है कि वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म लगनी है और वर्ब की जनाब तीसरी फॉर्म के साथ जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह। अब देखिए मैं फार्मूला लिखता हूँ, फार्मूले के अंदर देखें हमारे पास फार्मूला क्या है, पहला सादा का, कैसे, मैंने कहा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब।
अब इसके अंदर जनाब जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो क्या होंगे, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होंगे इज, एम और आर, प्लस वर्ब की क्योंकि फॉर्म फिक्स है सब में, और ये पैसे में जब भी आप बनाएंगे वर्ब फिक्स है जनाब। थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस जनाब बाई का इजाफा करेंगे, प्लस जनाब सब्जेक्ट लगा देंगे, खत्म। और अगर हमारे पास फिक्रा नफ़ी है तो हम मुफिक्रा में बना देता हूँ, आपको वैसे पता चल जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे, एज एम आर के साथ नाट लगा देंगे। अगर फिक्रा सवालिया है तो हम एज एम आर को बाहर निकाल देंगे, बाकी फिक्रा वैसे के वैसे रहेगा। अब देखें, आई राइट लेटर, तो मैं इसका क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, ऑब्जेक्ट ये है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए लेटर, लेटर ए क्या है तो एज आ जाएगा, ए लेटर इज, और फॉर्म राइट रोट रिटन, ए लेटर इज रिटन बाई, और यहाँ पे जनाब जो शक्ल आएगी सब्जेक्ट की वो इसकी ऑब्जेक्टिव हालत आएगी, यानी मफूली हालत आएगी। तो हम क्या लिखेंगे, बाई मी। लेटर मुझसे लिखा जाता है, एक लेटर मुझसे लिखा जाता है। अब देखिए मैं नफी बनाता हूं, मैं जनाब इसका नफी बना रहा हूं, और मैं नफी बनाते हुए जो है फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूंगा कि आई डू नॉट राइट ए लेटर, ए लेटर इज नॉट रिटन बाई मी। क्लियर होगी बात, ए लेटर इज नॉट रिटन बाई मी, ठीक है। अगर डू आई राइट ए लेटर सवाल ही हो गया, तो लेटर एक है तो मैं क्या करूंगा, इज ए लेटर रिटन बाई मी, सब क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है आपको ये जनाब समझ आ गया होगा, और तमाम लोग जनाब इस बात को नोट फरमा लें कि आपको ये पहला टेंस जिसको मैं आपको बता रहा था वो आपको समझ आ गया होगा। मैं इनकी जनाब आपको ये जो हमारे पास है ये क्या है, ये हमारे पास सादा है, ठीक है। और इसी तरह मैं बताता हूँ जनाब नेगेटिव क्या है, देखें हमारे पास जनाब ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बी की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट में, ठीक है। ये क्या है, ये जनाब नेगेटिव नफी। अगर सवालिया आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब जनाब बाहर आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस जनाब हमारे पास बी की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और प्लस जनाब हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, और सवाल निशान हो जाएगा। तो आपने ये फार्मूले याद रखने हैं। अगर आपको ये फार्मूले आते होंगे तो तब जाके आप जो है सही मानों में परफॉर्म कर सकेंगे। फार्मूले नहीं आते तो फिर आप कामयाब नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए फार्मूलों को याद रखना दो। तो पहला टेंस हमारा क्लियर हो गया, कौन सा बना, फेल आल मुतलक। इसके बाद हमारे पास आज हमने इंशाल्लाह ताला प्रेजेंट को कंप्लीट करना है, उसके बाद चलते हैं आगे। प्रेजेंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बोला नेक्स्ट हमारे पास है जनाब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसमें जनाब याद रखिएगा फिक्रे के आखिर में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हो। क्या आता है वाला उर्दू के फिक्रे में, रहा है, रही है, रहे हूं। क्लियर की बात। वो क्रिकेट खेल रहा है, मैं खत लिख रहा हूं, ठीक है। तुम खाना खा रहे हो, ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूं कि तुम खाना खा रहे हो, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ये एक्टिव वाइज है। मैं एक्टिव वाइज का फार्मूला लिख देता हूं तीनों फॉर्मेट में। एक्टिव वाइज का क्या फार्मूला है, एक्टिव वाइज का फार्मूला ये है जनाब, हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम और आर, प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखें हमारे सामने जो है तुम खाना खा रहे हो, तो मैं क्या लिखूंगा, यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ आर लगता है। यू आर खाना खाने के लिए क्या होती है, यू आर टेकिंग भी हो सकता है, यू आर ईटिंग भी हो सकता है। यू आर ईटिंग फूड भी खाना, ठीक है। अब देखिए मैं कहता हूं तुम खाना नहीं खा रहे हो, तो क्या बन जाएगा, अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम जनाब ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, यू आर नॉट ईटिंग फूड। क्या तुम खाना खा रहे हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे। आर यू ईटिंग
आर यू ईटिंग फूड, सवाली निशान आ जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास बहुत अहम है। तो आपको ये क्लियर हो गई। अब हम इसी तरह इसका पैसे वाइज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? पैसे वाइज। अब देखिए जी, जब हम पैसे वाइज इसका बनाते हैं तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा? हमेशा ये दो फार्मूले आपने याद रखने, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। तो हम क्या लिखेंगे कि जनाब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सा बनेगा? हेल्पिंग वर्ब जनाब इज, एम या आर, लेकिन इनके साथ किसका इजाफा होगा? बीइंग का इजाफा होगा, BEING, बीइंग प्लस वी की थर्ड फॉर्म। और फॉर्म फिक्स है, हर जगह फिक्स है, 3 फिक्स फॉर्म प्लस जनाब आ जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट। खत्म बात। अब देखें इसका बनाते हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट फूड है। तो क्या बन जाएगा? फूड एक है तो फूड इज ईटिंग, फूड इज बीइंग, क्योंकि हम पैसे वाइज बना रहे हैं। फूड इज बीइंग ईटन बाय यू, फूड इज बीइंग ईटन बाय यू। तो जनाब तमाम याद रखना है कि फूड इज बीइंग ईटन बाय यू। अब इसका हम अगर बनाना चाहते हैं जनाब वाला नेगेटिव, तो क्या बनेगा? फूड इज नॉट बीइंग ईटन बाय यू। देखें, फूड इज नॉट बीइंग ईटन बाय यू। ठीक है। सवालिया बनाना चाहते हैं, कैसे? ये जैसे हमने ये बना रखा है तो हम क्या लगाएंगे? ये हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे। हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया, इज फूड बीइंग ईटन बाय यू, आखिर में सवाल ये बना। तो ये जनाब आपने याद रखना है कि इस तरह ये सवाल बनते हैं। हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस खत्म हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी खत्म हो गया। अब हम आगे चलते हैं जनाब, हमारे पास बहुत अहम टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा वाला? प्रेजेंट परफेक्ट। इसको जनाब याद रखिएगा, उर्दू में कहते हैं फेल-हाल मुकम्मल, और इसको क्या कहते हैं? फेल-हाल जारी। ठीक है। फेल-हाल मुकम्मल जो है, इसके अंदर क्या होता है कि जनाब फिक्रे के आखिर में क्या आता है? चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हो। इसी तरह लिया है, ली हो, या फिर लिए हो। ये जनाब इसकी जनाब इसकी ये निशानी है उर्दू फिक्रे में। जैसे वो जनाब मैच खेल चुके हैं, ठीक है, अली किताब पढ़ चुका है, अली ने किताब पढ़ ली है। यानी ये सारे इसके फिक्रे जनाब बन सकते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहता हूँ कि मैं खत लिख चुका हूँ, ठीक है, या मैंने खत लिख लिया है। ठीक है। मैंने खत लिख लिया है या मैं खत लिख चुका हूँ, एक ही बात है। तो मैं क्या लिखूंगा कि मैं खत लिख चुका हूं, मैं खत लिख चुका हूं। ठीक है। अब देखें जी, मैं खत लिख चुका हूं, ये जो हमारे पास खत लिखना है, ये हमारा कौन सा बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके हम पहले एक्टिव वॉइस के फार्मूले लिखेंगे। एक्टिव वॉइस के लिए देखें जी, हमारे पास एक्टिव वॉइस के लिए क्या बनाएंगे? फार्मूले लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसकी कौन सी है भला? इसके हेल्पिंग वर्ब में हैज और है, प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जनाब इसके अंदर, प्लस जनाब हमारे पास जो है क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। खत्म बात। मैं खत लिख चुका हूं, मैं क्या बनाऊंगा? मैं इसके जनाब क्या लिखूंगा? मैं क्या है? आई के साथ क्या लगता है? हैव। आई हैव रिटन, राइट, रोट, रिटन। आई हैव रिटन ए लेटर। मैं खत लिख चुका हूं, आई हैव रिटन ए लेटर। ठीक है। आई हैव रिटन लेटर, क्लियर की बात? क्या मैं खत लिख चुका हूं? तो मैं क्या करूंगा? हैव को बाहर निकालूंगा। हैव ए रिटन ए लेटर, हैव आई रिटन ए लेटर। मैं खत नहीं लिख चुका हूं, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर। ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास बन गया जनाब वाला इसका एक्टिव वाइज। पैसिव वाइज कैसे बनेगा? पैसिव वाइज के लिए मैं पीवी लगा देता हूं, और पीवी लगाने के बाद जनाब मैं इसका फार्मूला लिखता हूं। फार्मूला इसका क्या है? फार्मूला देखें जी, हमारे सामने है इसका, वही ये वाले दोनों आपने नोट करते हैं, A1 और 2। ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास जनाब? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि हैज
प्लस हैज या फिर हैव, लेकिन इन दोनों के साथ आपने फिर क्या लगाना है, बिन लगाना है। प्लस वी की जनाब फिक्स फॉर्म है जनाब थर्ड फॉर्म, प्लस जनाब हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर बात। और सब्जेक्ट से पहले बाई भी लगाना होता है, अगर बाई ना भी लगाए ना तो फिक्रा गलत नहीं होता, याद रखिएगा। क्योंकि ये हम CSS के अंदर पढ़ते थे, हमारे टीचर ने बताया था कि बाई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि बाई लगा होता है, तो बाई लगा दें, क्योंकि प्रैक्टिस हमने बाई लगाना होता है तो बाई लगा सकते हैं। अच्छा खैर, मैं खत लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन लेटर, तो जनाब ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारे सामने ए लेटर। ए लेटर, लेटर एक है तो इसके साथ एक हैज लगेगा। ए लेटर हैज बिन, लेटर हैज बिन रिटन बाई मी, खत मुझसे लिखा जा चुका है। अब मैं कहता हूं कि मैं खत लिख चुका हूं, आई रिटन लेटर। मैं खत नहीं लिख चुका हूं, आई हैव नॉट रिटन लेटर, तो मैं क्या लिखूंगा, ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाई मी। बात क्लियर होगी, ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाई मी। अच्छा जी, इसके बाद क्या मैं लेटर लिख चुका हूं, तो क्या बनेगा, हैव आई रिटन लेटर, तो इसका क्या बन जाएगा, आपने हैज को बाहर निकाल देना है। हैज ए लेटर बीन रिटन, हैज ए लेटर बीन रिटन बाई मी, आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो हमारे 3 टेंस कंप्लीट हो गए हैं जनाब। इसी तरह प्रेजेंट टेंस के अंदर जनाब जो हमारे पास जो मतलब है, ये एक थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि इसके अंदर जनाब जो हमारे पास ये टेंस हमारे पास है, तो इसको हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा टेंस है बोला, चौथा टेंस। किसका बोला, प्रेजेंट है। कौन सा टेंस, उसका क्या नाम है भाई, उसका नाम है जनाब प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फेल हाल मुकम्मल जारी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं बोला, फेल हाल, फेल हाल मुकम्मल जारी। अब देखिए जी, हमारे पास फेल हाल मुकम्मल जारी जो है, इसके अंदर क्या निशानी है, इसकी निशानी क्या है जनाब, इसके अंदर एक नोट लिखे जनाब। क्या नोट लिखना है, छोटा सा नोट, नोट क्या लिखना है बोला, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें वक्त का इजाफा करने से ये टेंस बन जाता है, टेंस बन जाता है। और इसके हमने जस्ट एक्टिव वाइज बनाने हैं, पैसिव वाइज इसके नहीं बनते। ठीक है, तो ये आप ये मतलब जस्ट एक्टिव वाइज। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये जो टेंस है इसके अंदर अगर आप वक्त का इजाफा कर दें तो ये टेंस बन जाता है। कैसे, तुम खाना खा रहे हो, ठीक है, तुम 2 घंटे से खाना खा रहे हो, ठीक है, तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम सुबह से किताब पढ़ रहे हो, यानी अगर आप सिर्फ वक्त का इजाफा करते हैं तो ये टेंस बन जाता है। क्लियर होगी बात। अब देखिए हमारे सामने क्या है कि तुम खाना खा रहे हो, ठीक है, अली पढ़ रहा है, अली 1980 से पढ़ रहा है, तो जनाब क्या हो गया भला, ये टेंस बन जाएगा। तो हमारे पास इसका मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एक फिक्रा लिखता हूँ, अली 1980 से पढ़ रहा है। अली 1980 से पढ़ रहा है, अगर मैं 1980 खत्म कर देता हूँ तो अली पढ़ रहा है, तो ये टेंस है। अली 1980 से पढ़ रहा है, तो ये वक्त। तो इसमें जनाब 2 चीज़ें बड़ी अहम है, एक है सेंस और एक है फार। तो पहले वो सेंस और फार का कंसेप्ट जो है वो पहले बाद में लिखते हैं, बल्कि पहले कर लेते हैं। सेंस जो है किस लिए इस्तेमाल करते हैं, सेंस या फार, FOR, फार, ठीक है, सेंस या फार। इनका कंसेप्ट क्या है, सेंस जो होता है ना, जब टाइम फिक्स हो, जब टाइम की क्लैरिटी का पता हो तो सेंस लगेगा, अगर टाइम के अंदर जनाब पता नहीं है तो फिर फार है। कैसे, अली सुबह से पढ़ रहा है। अब देखिए सुबह कब होती है बोला, रात को जैसे 12 पूरी बजती है सुबह AM हो जाती है। अली शाम से पढ़ रहा है, तो PM जैसे होती है वो फिक्स टाइम है। अली 2 घंटे से पढ़ रहा है। देखिए जी जनाब हमारे पास जो है 2 घंटे कौन से हो गए, हो सकता है वो जनाब, जैसे मैं कहता हूँ कि आप जनाब बाहर गए हो 2 घंटे लगा के आ गए हो सकता है उसने आधा घंटा लगाया हो, मैंने वैसे 2 घंटे कह दिए। यहाँ पर टाइम फिक्स नहीं नज़र आ रहा हमें। जब आपको टाइम फिक्स नज़र ना आए, जब आपको डाउट नज़र आए, तो तमाम लोगों ने याद रखना है उस वक्त आप लोगों ने जनाब ये जो हमारे पास वक्त आ रहा है, सेंस क्या करेंगे, फिक्स टाइम, टाइम फिक्स्ड हो। इधर क्या है, टाइम फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी।
यानी जब टाइम मुकर्रर हो तो सेंस लगेगा, जब टाइम मुकर्रर ना हो तो फार लगेगा। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब क्या है, अली 1980 पढ़ रहा है तो क्या बनाएगा हम जनाब, इसका एक्टिव वाइज का फार्मूला लिखेंगे। क्या फार्मूला बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है जनाब? हैज बिन या फिर हैव बिन, हैज बिन या हैव बिन प्लस वर्ब की जनाब कौन सी फॉर्म है जी? आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। कौन सी? आईएनजी फॉर्म प्लस जनाब हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस जनाब आ जाएगा हमारे पास टाइम, प्लस आ जाएगा सिंस, सॉरी पहले सिंस या फार आएगा फिर टाइम आएगा, पहले सिंस या फिर फार फिर जनाब टाइम आ जाएगा। क्लियर होगी बात? ये दोबारा सुन लें, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद जनाब हमारे पास चौथी फॉर्म लगेगी आईएनजी, यानी पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें, उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर सेंस या फार फिर टाइम। अली 1980 से पढ़ रहा है तो क्या बन जाएगा इसका जनाब? देखें, अली एक है, अली के साथ हैज लगेगा। अली हैज बिन, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? स्टडीइंग। अली हैज बिन स्टडीइंग, अली हैज बिन स्टडीइंग सिंस 1980। अली हैज बीन स्टडीइंग सिंस 1980। तो जनाब अली 1980 से पढ़ रहा है, किस में पढ़ रहा है? कॉलेज। अली 1980 से कॉलेज में पढ़ रहा है, ये आपने फिक्र पूरा लिखना है, कॉलेज में पढ़ रहा है। अली हैज बीन स्टडीइंग इन कॉलेज सिंस 1980। तो ये अब आपका फिक्र बन गया। इसका जनाब पैसे वाइज नहीं बनता, सिर्फ एक्टिव वाइज बनता है। आपको ये कैसा लगा जनाब? ये हमारा पहला लेक्चर एक सैंपल के तौर पे शेयर किया गया है, जो खास तौर पर लोग सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो ये तमाम पोस्टों के लिए पीपीएससी एफपीएससी के लिए है, लेकिन जो लोग खास तौर पर सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो याद रखें जनाब तमाम लोग कि जो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपसे इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी। अगर आपको आती होगी आप सही जवाब दे सकेंगे। तो ये आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये लेक्चर कैसे लगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। ऐसे तमाम लोग जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करके 75+ में मार्क लेना चाहते हैं वो हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, और नीचे जनाब डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा ज्वाइन करने का तरीकाकार मौजूद है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।